नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। हम लोग इधर लगातार एक सीरीज कर रहे हैं प्रैक्टिस बैचेज की, प्रैक्टिस सेशंस की, जहां पर मैं आपको अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित प्रश्नों को रख रहा हूं। आप लोग उसमें से कुछ लोग रुचि से देख भी रहे हैं, जुड़े भी हुए हैं। तो उसी क्रम में एक और सेशन आपके सामने देखिए, बोर्ड पर पीछे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और ये हिंदी के 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का संबंध संज्ञा और सर्वनाम से है। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं कि पहले आपके लिए प्रश्नों को पढ़ता हूं, विकल्पों को पढ़ता हूं, ताकि आप पहले अपना आंसर टिक कर लें, ताकि आप मूल्यांकन कर पाएं कि एग्जैक्टली आप कहां खड़े हैं। उसके बाद फिर हम लोग व्याख्या की बात करते हैं। तो आइए एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, आप अपना आंसर टिक करते चलिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में चेक करने में आसानी होगी, ये बेहतर होगा। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद से मेरे साथ आंसर्स को करना शुरू करिए। ले लिया? आइए, तो पहला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। आपको पता है कि इंग्लिश में नाउन के 5 और हिंदी में संज्ञा के भी 5 ही भेद होते हैं। तो जिनको आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन कहते हैं, वैसे हिंदी में भी संज्ञाओं के भेद हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई एक विकल्प आपका संज्ञा का भेद नहीं है, उसको चुनना है। पहला है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है निजवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक। अपना आंसर खटाक से लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि से, देखिए यहां पर ब्लैंक है, बनाए जाते हैं। मतलब इनसे कौन से शब्द भेद बनाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाए जाते हैं। विकल्प है वचन, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द, कारक। ठीक, अपना रिस्पॉन्स आप लोग देते रहिएगा। तीसरा प्रश्न है, क्या आप भी जाएंगे? क्या आप भी जाएंगे? अब यहां देखिए, आपको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, और ये पूछा कि रेखांकित पद है क्या है। यहां पर पूर्ण विराम की जगह बल्कि ऐसे डैश टिक रहेगा। पद है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। इसमें से क्या है आपको चुनना है, चुन लीजिए। चौथा प्रश्न है, यह मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है। यहां पर देखिए, मेरी को रेखांकित किया गया है और पूछ रहा कि रेखांकित पद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको चुनना है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है। और 5वां प्रश्न है, फिसलन, और यहां पर देखिए ब्लैंक है, इसको पूरा करना है नीचे दिए गए विकल्पों में से। पहला विकल्प है विशेषण, दूसरा क्रियापद, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा क्रिया विशेषण। आपको इसमें से विकल्प चुनना है। मैं आशा करता हूं आप लोग मेरे साथ अपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे और आप तैयार होंगे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए और उनके पीछे की कहानी जानने के लिए। शुरू किया जाए, आइए। तो देखिए, जो पहला सवाल है कि संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो आपको पता है कि इंग्लिश में 5 नाउन्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल। हिंदी में भी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो आप इसमें देखिए, भाववाचक है मतलब ये संज्ञा है, जातिवाचक है मतलब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है संज्ञा है। जाहिर सी बात है, इसमें से कौन सा संज्ञा नहीं है? निजवाचक। ये संज्ञा का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है, प्रोनाउन का भेद है। प्रोनाउन के जो भेद में से निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़ा अंग्रेजी में, उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसलिए यहां पर आंसर होगा सी। ठीक, जितने लोगों ने सी टिक किया उनको मुबारकबाद। आइए जरा दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
आदि से, देखिए ब्लैंक बनाए जाते हैं। पूछ रहा है कि इनसे कौन से अन्य शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण होता है। मैं बार बार हिंदी के सेशन में एक बात कहता हूं कि भैया अगर आप मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, इंग्लिश की कक्षा करते हैं या आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़े हैं तो आप शब्द भेद के प्रश्न कर सकते हैं, शब्द भेद को पढ़े हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। ये रुचि की बात है, भाषा में कोई बाउंड्री नहीं होती। तो आपको जब शुरुआत की जाती है क्लास में तो पहले हम लोग वर्ड फॉर्मेशन ही पढ़ते हैं। वर्ड फॉर्मेशन में बताया जाता है कि कैसे नाउन से वर्ब, नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं, कैसे एडजेक्टिव से नाउन और वर्ब बनते हैं, कैसे वर्ब से नाउन और एडजेक्टिव बनते हैं, कैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनते हैं, अर्थात संज्ञा से क्रिया, संज्ञा से विशेषण, विशेषण से क्रिया विशेषण, विशेषण से क्रिया, विशेषण से संज्ञा आदि का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको एक बात बताई गई थी कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, मैं ऊपर का एक प्रश्न आपको ये मिटा दे रहा हूं जो दोनों हो गए हैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक, इसको यहां देखिए, भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो मूल नहीं होती हैं। मैं इंग्लिश से इसको थोड़ा सा जोड़ के बताऊं तो शायद आसानी से आप समझ पाए। इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा की इंग्लिश क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो एब्स्ट्रैक्ट शब्द होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ड्रॉन ऑफ, निकालना, खींचना, बाहर निकालना, निश्चित करना, निश्चित किया हुआ। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ड्रॉन ऑफ, जो निश्चित है, मतलब जिसका अपना कोई मूल रूप नहीं होता, वो निश्चित होता है। और आपको बताया गया था क्लास में, आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में, कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है किससे? किसी कॉमन नाउन से। उसी कॉमन नाउन को तो हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप, जैसे टीचर से टीचरहुड, जैसे नेबर से नेबरहुड। ठीक है, उसी तरह से हिंदी में भी आप बनाते हैं बच्चा से बचपन, बोलिए ना, जिसे आप जवान, एडजेक्टिव जवान से जवानी, भाववाचक संज्ञा है ना। जैसे क्रिया पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, जैसे अपना, सर्वनाम है अपना से अपनत्व, जैसे लाल से लालिमा। आप क्या देख रहे हैं? लालिमा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो जैसे इंग्लिश में आप बनाते हैं एडजेक्टिव से नाउन, कॉमन नाउन से नाउन, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्ट, एक्शन, बोलिए। तो एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक्ट वर्ब है ना। उसी तरह से आप जैसे इंग्लिश में किसी एडजेक्टिव को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं ना, जैसे पोलाइट से पोलाइटनेस, गुड से गुडनेस ना। उसी तरह से किसी वर्ब को नाउन में बदल सकते हैं, जैसे एक्ट से एक्टिव, एक्टिव तो एडजेक्टिव हो गया, जैसे एक्ट से एक्शन, जैसे इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, जैसे टॉलरेट से टॉलरेशन। नाउन बना। जैसे आप किसी कॉमन नाउन को बना सकते हैं फ्रेंड से फ्रेंडशिप, मदर से मदरहुड, सिस्टर से सिस्टरहुड। उसी तरह से हिंदी में भी हम किसी जातिवाचक संज्ञा से, किसी सर्वनाम से, किसी विशेषण से, किसी क्रिया से क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आंसर होगा बी। यहां पर इन सब से, जातिवाचक से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से, क्रिया से ही मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया ना। जैसे लिखना वर्ब है तो लिखावट क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। लिखाई क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, है ना। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे बी। क्लियर है? अब देखो जरा, क्या आप भी जाएंगे? पूछ रहा है इसमें, ये आप क्या है? तो भैया आप मतलब यू, इंग्लिश में यू, हिंदी में आप और तुम और तू होता है। हमले अपने प्रयागराज में तय भी होता है, तय जाबे का। तो जो तय, तू, तुम, आप, इन सब की एक इंग्लिश है यू। और यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम। इसलिए आप यहां पर क्या है? सर्वनाम है। बात खत्म। ठीक है, बात समझा रही है ना? देखिएगा जरा, यह मेरी पतंग है। अब यहां पे पूछा है कि मेरी क्या है, तो ये मेरी क्या है?
तो ये देखिए पहली बात तो है कि अब मेरी किसके लिए आ रहा है, पतंग के लिए आ रहा है, पतंग के बदले, पतंग संज्ञा है, जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। और ये जो मेरी है ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, डेफिनिट कर रहा है इस पतंग को कि यह पतंग है और किसकी है, मेरी है, मेरी पतंग है। अब यहां पर यह निश्चित कर रहा है कि पतंग किसकी है, इसलिए इन विकल्पों के हिसाब से इसका आंसर होगा ए, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इस मेरी से इस पतंग को आप डेफिनेट बना रहे हैं कि यह पतंग किसकी है। वैसे अगर आप अंग्रेजी व्याकरण के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो मेरी है ये एग्जैक्टली पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब संबंध कारक विशेषण। हिंदी में भी अगर यहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम की जगह संबंधवाचक विशेषण होता या यहां पे संबंध कारक होता तो आप वो भी टिक कर सकते थे। यहां पर जो मेरी है इसका कारक क्या है, संबंध कारक है, यह मेरे और पतंग के बीच संबंध को बता रहा है। तो इसी वाक्य के साथ विकल्प बदल के आपके कारक के प्रश्न बन सकते हैं, विशेषण के प्रश्न बन सकते हैं और सर्वनाम के तो बने ही हैं। देखो दिस इज माई बुक, यहां पे माई क्या कर रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है, किसकी किताब है, मेरी किताब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है और उस बुक और मेरे बीच संबंध को स्थापित भी कर रहा है। तो यह मेरी इन विकल्पों में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर यहां पे होता संबंधवाचक विशेषण तो फिर यह विकल्प ना होता तो आप उसको चुनते। अगर यहां पर संबंध कारक होता तो आप उसको भी चुन सकते थे। कारक के दृष्टिकोण से मेरी संबंध कारक है, पॉसेसिव केस है। विशेषण के दृष्टिकोण से ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, संबंधवाचक विशेषण है। और सर्वनाम के दृष्टिकोण से यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक के बदले आकर उस पुस्तक को निश्चित कर रहा है कि यह मेरी ही है। क्लियर है, आंसर ए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश व्याकरण दोहरा के हिंदी व्याकरण के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। बस संधि समास और उसमें रस छंद अलंकार में मत फंसे रहिए, उसको आप रट के भी कर सकते हैं। यहां रट के नहीं हो सकता, यहां आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इस एरिया के प्रश्नों को लेके आ रहा हूं। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया सर जी सिलेबस के अनुकूल प्रोवाइड कीजिए। अरे सिलेबस है क्या, जो दिया जा रहा है उसमें से कुछ भी आ सकता है। जरा आप जाए क्वेश्चन पेपर तो देखिए, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप जितना पढ़ लें, जितना जान लें कम है, बस अपने को मांझते रहिए, बढ़ाते रहिए। ये देखिए, और अंतिम प्रश्न है फिसलन है, वो चुनना है क्या है। अभी मैंने आपसे कहा, अभी चर्चा हुई कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो फिसलन ना, फिसलना वर्ब है तो फिसलना से बना है फिसनल, संज्ञा बन गया। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये न तो ये क्रियापद है, क्रियापद होता फिसलना, विशेषण भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है ना। विशेषण जब होगा तो जैसे फिसलन है ना, फिसलन होना ना, तो फिसलता, वह फिसल गया क्रिया है, यहां फिसलन है संज्ञा है। देखो यहां फिसलन, यहां पे, यहां क्या कर रहा है, फिसलन की विशेषता बता रहा है, वो संज्ञा है, यहां फिसलन है। ठीक है, तो विशेषण नहीं है, क्रिया भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्या है ये, भाववाचक संज्ञा है। फिसलन, विचलन ना, सिहरन, सब क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं ना। तो इस तरह से इन पांचों प्रश्नों को जरा ध्यान से फिर एक बार देख लीजिएगा। और ये जो आपको दिए जा रहे हैं एक मॉडल की तरह है, इन्हीं पर आधारित इसी तरह के ढेर सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे। उनको इन्हीं तर्कों के द्वारा सोचिएगा, तय करिएगा। और बाकी दुआएं हैं, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मिलते हैं किसी और सेशन में कुछ और प्रश्नों के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।